अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए साथियों, अपन बात करें थे राजस्थान की कला संस्कृति, जिसमें से अपने राजस्थान कला संस्कृति में लोक देवता पढ़ रहे थे। वो लोक देवता का सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया था। वो लोक देवता में एक रामदेव जी को अपने पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से रामदेव जी को याद हो गया होगा। अब हम बात करेंगे जहार पीर के नाम से प्रसिद्ध गोगा जी महाराज। तो बोलो गोगा जी महाराज की जय। तो बिल्कुल गोगा जी के नाम से अपन इस क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार सभी साथी जोर लगा के हमारे क्लास को शेयर कर दीजिए। जी बिल्कुल, एक बार देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन लाइव जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, भीलवाड़ा से हमारे साथ सीमा जी गुर्जर जुड़ चुके हैं। बिल्कुल। और जयपुर से सुमेर सिंह बांदेला जी। बिल्कुल सुमेर सिंह, आपका स्वागत है। एक बार सुमेर सिंह क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर अपन शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, तो अब बिना टाइम गवाए क्लास को शुरू करते हैं। जी, आवाज सही से आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके बता देना कि आवाज सही से आ रही है नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, कि सर आपका चेहरा हटा दो। जी बिल्कुल, यह हटा देते हैं। जी, तो सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे गोगा जी महाराज की। जी, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गोगा जी। तो गोगा जी का जन्म कब हुआ? तो गोगा जी का जन्म हुआ था 1003 में। 1003 विक्रम संवत को गोगा जी का जन्म हुआ था। और गोगा जी का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी कि भाद्रपद माह में जो कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ था। आप समझ सकते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक एक दिन बाद में गोगा जी का जन्म हुआ था। कब? 1003 में। जन्म स्थान चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के ददरिया गांव में। गोगा जी का जन्म चूरू जिला, राजगढ़ तहसील और ददरिया गांव में राजपूतों की एक छोटी जाति है चौहान, यानी कि चौहान राजपूत परिवार में गोगा जी का जन्म हुआ था। और जहां पर जन्म हुआ उस स्थान को अपन क्या कहते हैं? जहां पर जन्म हुआ उस स्थान को कहते हैं शीर्ष मेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? जिस स्थान पर गोगा जी का जन्म हुआ तो उस स्थान का नाम था ददरेवा चूरू। उसको अपन क्या कहते हैं? शीर्ष मेड़ी इसलिए कहते हैं कि गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए इस स्थान पे जाके गोगा जी का शीर्ष गिरा था, इसलिए अपन इस स्थान को कहते हैं शीर्ष मेड़ी। एक बार पुनः बता देते हैं, गोगा जी का जन्म सन 1003 में हुआ था। इस जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन तिथि क्या थी? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक एक दिन बाद में गोगा जी का जन्म हुआ था। और जन्म हुआ उस स्थान का नाम क्या था? चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के ददरेवा गांव में गोगा जी का जन्म हुआ था। और गोगा जी का जन्म राजपूत परिवार में हुआ था। और राजपूतों की एक शाखा आती है चौहान। राजपूतों की एक शाखा आती है चौहान राजपूत परिवार में गोगा जी का जन्म हुआ था। और जब जन्म हुआ था तो गोगा जी को उस समय आपको पता ही है कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको पहले अलग अलग नाम से जाना जाता है, नहीं घर में कुछ अलग अलग नामों से बोलते हैं। तो गोगा जी के जन्म का नाम क्या था? गुग्गो। क्या नाम था? गुग्गू। यही गुग्गू आगे चलकर गोगा जी बने थे। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? तो गुग्गो गुग्गो करते करते ही गूगा 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 से सीधा गोगा जी बन गए। यहाँ तक क्लियर है क्या? जी बिल्कुल। और जहां पर जन्म हुआ था उस जन्म स्थान का नाम क्या था? ददरेवा चूरू, जिसको वर्तमान में गोगा जी की शीर्ष मेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा जी की शीर्ष मेड़ी कहते हैं। और यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। कहाँ पर? ददरेवा चूरू में। इसलिए इसको शीर्ष मेड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए सांचो और जालोर नामक स्थान पर यहाँ पर महमूद गजनवी से युद्ध किया था। लेकिन जब युद्ध करके वापस जा रहे थे तो इनका शीर्ष कहाँ पर गिरा था? ददरेवा चूरू में। साथ याद रखना, ददरेवा चूरू में गोगा जी का शीर्ष गिरा था, इसलिए इसको कहते हैं शीर्ष मेड़ी। यहां तक क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक साथियों आपको समझ में आ गया होगा। जी बिल्कुल, एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दे। फिर मेरे बात करेंगे साथियों कि नोहर हनुमानगढ़ में। नोहर हनुमानगढ़ में क्या हुआ कि यहाँ पर गोगा जी का समाधि स्थल बना हुआ है। कहाँ पर? नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का समाधि स्थल बना हुआ है। क्योंकि इसको अपन क्या कहते हैं? धूर मेड़ी कहते हैं। क्योंकि गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए यहाँ पर गोगा जी का धड़ गिरा था। गोगा जी का क्या गिरा था? गोगा जी का धड़ यहाँ पर गिरा था, इस चीज को कहते हैं धूर मेड़ी। याद रखना। तो शीर्ष मेड़ी याद रखना, शीर्ष मेड़ी कहते हैं अपन ददरेवा चूरू को। ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू को अपन क्या कहते हैं? तो साथ याद रखना कि शीर्ष मेड़ी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोगा जी का
शीर्ष गिरा था, याद रखना। और यहीं पर गोगा जी का जन्म हुआ था सन 1003 में, याद रखना साथियों। और यहाँ पर नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है कि गोगा जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है नोहर हनुमानगढ़ में। इस मंदिर का निर्माण करवाया था मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा। इस मंदिर का निर्माण मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था पहले, लेकिन बाद में अपने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा गोगा जी के वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर? नोहर हनुमानगढ़ में। और जब इस मंदिर में आप प्रवेश करोगे ना, तो वहां पर मुस्लिम मुस्लिम शैली में और अरबी भाषा में बिस्मिल्लाह खान यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, क्योंकि यह मंदिर है जो मुस्लिम पद्धति में बना हुआ है, याद रखना। मुस्लिम पद्धति में मंदिर बना हुआ है, याद रखना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का जो मुख्य मंदिर बना हुआ और यहाँ पर गोगा जी की समाधि स्थल स्थित है, क्योंकि यहाँ पर गोगा जी का धर गिरा था, इसलिए इसको गोगा मेड़ी या फिर धूर मेड़ी कहते हैं, याद रखना। और याद रखना, जो नोहर हनुमानगढ़ में मंदिर है ना, इस मंदिर में एक पुजारी होता है मुस्लिम और एक पुजारी होते हैं हिंदू, यानी कि 11 महीने यहाँ पर मुस्लिम जाति के लोग पूजा करते हैं। कौन से? मुस्लिम में एक जाति होती है कायम खाने मुसलमान, याद रखना साथियों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि कायम खाने मुसलमान, क्योंकि गोगा जी की 11वीं पीढ़ी के लोग थे। गोगा जी की 11वीं पीढ़ी के व्यक्ति कायम खाने करम सिंह या फिर कायम सिंह नाम का व्यक्ति था, जो मुसलमान बन गया था। तब से ही गोगा जी के मंदिर में कायम खाने मुसलमान जाति के लोग हैं जो पूजा करते हैं, और जो मुसलमान जाति के लोग पूजा करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? चायल कहते हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गोगा जी के मंदिर में जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो साथियों याद रखना, चायल। और मुस्लिम पुजारी इस मंदिर में पूजा क्यों करते हैं, तो मैंने बता दिया था कि यहाँ पर जो गोगा जी की 11वीं पीढ़ी के, देखिए गोगा जी की 11वीं पीढ़ी के जो वंशज थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था। उसका नाम क्या था? कायम सिंह या फिर करम सिंह, इसलिए ये कायम खाने मुसलमान कहलाए। और यही मुसलमान गोगा जी के मंदिर में 11 महीने पूजा करते हैं, और जो मुस्लिम पुजारी करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? चायल कहते हैं साथियों, याद रखना। और मात्र एक महीने ही हिंदू पुजारी होते हैं इसके मंदिर में। गोगा जी के मंदिर में 1 महीने हिंदू पुजारी होते हैं और 11 महीने होते हैं मुस्लिम पुजारी, और मुस्लिम पुजारी को अपन कहते हैं अचायल। यहां तक उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ में आ गया होगा। जी बिल्कुल। और गोगा जी के पिता का नाम, गोगा जी के पिता का नाम था जेवर सिंह। क्या नाम था? जेवर सिंह चौहान गोगा जी के पिता का नाम था, और माता का नाम था बासल देवी था। क्या था साथियों? गोगा जी की माता का नाम था बासल, और गोगा जी के 47 पुत्र थे साथियों। कितने? गोगा जी के 47 पुत्र थे, और 60 तो भतीज थे। गोगा जी के 47 पुत्र थे और 60 क्या थे? भतीज थे। और इन 47 पुत्र और 60 भतीजों सहित लड़ते हुए, 47 पुत्र और 60 भतीजों सहित लड़ते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए। किससे लड़ाई की थी? तो गोगा जी ने महमूद गजनवी से। किससे? मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से गोगा जी के 47 पुत्र और 60 भतीजों से लड़ते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? जी बिल्कुल। तो हमने बताया था कि पिता का नाम था जेवर जी और माता का नाम था बासलदी। मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ कि जे बी के, जे बी के नाम आगे याद रखना, गोगा जी, जे बी के, जे बी के, जेवर सिंह, बासलदे और केलमदे। जेवर जी, जेवर सिंह, बासलदे और केलमदे, जे बी के, जे बी के। आप 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दे, और याद रखना कि आप साथ साथ में नोट्स भी जरूर बनाते जाए। जी बिल्कुल। बात करेंगे गोगा जी की पत्नी का नाम, तो गोगा जी की पत्नी का नाम था केलमदी। क्या था? केलमदी, या फिर इसका रानी धीमल। धीमल चूंकि वहां पर घर में नाम था, तो कहीं कहीं ये पूछ सकता है कि केलमदे का अन्य नाम क्या था, तो बता देना धीमल। और केलमदे थी कहाँ की? तो कोलूमंड की थी। कहाँ की भाई? कोलूमंड, जोधपुर। कोलूमंड फड़ौदी जोधपुर के राजा कोलूमंड जोधपुर की थी। कौन? केलमदे। आपको याद रखना साथियों, कोल्लूमन फड़ौदी जोधपुर। और एक बात याद रखना कि गोगा जी की अपने जोधपुर में जब शादी हुई थी, इनसे पहले एक और शादी हुई थी। कहां पर? उत्तर प्रदेश। कहां पर? उत्तर प्रदेश में एक रानी थी सूरियल। देखिए गोगा जी की प्रथम शादी उत्तर प्रदेश की सूरियल के साथ हुई थी, और उसके बाद में केलमदे के साथ हुई थी। केलमदे कहाँ की थी? कोलूमन फड़ौदी जोधपुर के। जी बिल्कुल। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपके समझ आ गया होगा। और एक बात साथियों याद रखना कि गोगा जी के पुत्र का नाम, क्या करे भाई, लोक देवता है तो पिता का नाम भी याद रखना पड़ेगा, पुत्र का भी रखना पड़ेगा, पत्नी का भी नाम याद करना। जो भी राजस्थान है
या कंपटीशन में तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, सारा चीज याद करने भी कंपलसरी नहीं है भाई। देखो कि मोटे मोटे तौर पे आपको पढ़ना है, और वही चीजें मैं आपको आज जो मैं आपके सामने जो कंटेंट लेके आना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। यानी कि ऊपर से लड्डू मक्खन उठा के लाए हो, ध्यान रखना चाहती हूँ, मक्खन बोल, यदि आप इनको भी खा लोगे ना, इनको भी आप याद कर लोगे ना, तो भी साथियों आपको एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। और गोगा जी के पुत्र का नाम था केसरिया। केसरिया जी क्या नाम था साथियों? गोगा जी के पुत्र का नाम था केसरिया जी था, याद रखना। गोगा जी के पुत्र का नाम था केसरिया जी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि गोगा जी के पुत्र का नाम क्या था? केसरिया जी। इसको भी अपन कहते हैं सांपों के देवता, याद रखना साथियों, सांपों के देवता भी कहते हैं जो गोगा जी पुत्र थे। और एक बात याद रखना, जो अपने केसरिया जी के मंदिर में जो पुजारी होते हैं ना, ये पुजारी क्या करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को सांप काट जाता है तो वो अपने मुंह से, यानी कि मुंह से चूस के जहर को निकाल लेते हैं और उन पीड़ित व्यक्ति की जान बच जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी बिल्कुल। तो जी, अब बात करें कि गोगा जी के मंदिर है, तो गोगा जी के मंदिर में डेरू, याद रखना डेरू साथियों, याद रखना, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। डेरू, डेरू या फिर माठ वाद्य यंत्र, डेरू या फिर माठ वाद्य यंत्र का गोगा जी के मंदिर में इसको बजा जाता है। डेरू और माठ वाद्य यंत्र का संबंध हो जाएगा गोगा जी की, इन्हीं माठ वाद्य यंत्र से गोगा जी के भजन गाए जाते हैं मंदिर में। तो यहाँ पर डेरू या फिर माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया साथ रखना। और माठ याद रखना, ये एक मिट्टी का बना हुआ होता है, याद रखना मिट्टी का बना होता है। और ऊपर से यदि किसी अपने जीव जंतु या फिर किसी हिरण या अन्य किसी जानवर की जो खाल होती है उसको मट के बना जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? माठ कहते हैं। तो डेरू और माठ याद रखना, इनका संबंध हो जाएगा गोगा जी से। एक याद रखना चाहिए, गोगा जी के जो पुजारी होते हैं ना, ये सांकल नृत्य करते हैं साथियों। क्या वो करते हैं? सांकल नृत्य, याद रखना। और जब गोगा जी का इन पर आशीर्वाद बनता है तब ये क्या करते हैं? यो सांकल को घुमा के अपने पीठ पे मारते, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सांकल नृत्य। साथियों याद रखना कि सांकल नृत्य का संबंध भी हो जाएगा गोगा जी से। डेरू और माठ वाद्य यंत्र के संबंध हो जाएगा गोगा जी से। और कल हमने बताया, रामदेव जी जब पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि रामदेव जी के मंदिर में तेरे तले जब नृत्य किया जाता है, तब यहाँ पर क्या करना कि यहाँ पर रावण हत्ता वाद्य यंत्र, साथियों याद रखना, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का इसके मंदिर में प्रयोग किया जाता है। किसके? रामदेव जी के। साथियों याद रखना। फिर मेरे साथियों याद रखना कि हमने बता दिया था पहले कि गोगा जी के मंदिर में जो मुस्लिम पुजारी होते उसको अपन क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। साथियों याद रखना, कौन सा? चायल कहते हैं। और सांकल नृत्य भी गोगा जी के मंदिर में किया जाता है, ये तो हमने अभी बता दिया था। जी बिल्कुल, सारे लोग अच्छे समझदार है तो लोगों को सबको याद भी होता है। तो साथियों एक बात जो याद रखना कि गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन थे। किसके? महमूद गजनवी के समकालीन थे। इसका मतलब है कि गोगा जी और महमूद गजनवी आसपास थे, और गोगा जी ने ही महमूद गजनवी से युद्ध किया, क्योंकि गोगा जी के एक मौसेरे भाई थे अर्जुन। क्या नाम था भाई? अर्जुन और सुरजन। गोगा जी के मौसेरे भाई थे अर्जुन और सुरजन। इनका और गोगा जी एक बार क्या हुआ था साथियों की जमीन को लेकर कुछ विवाद हो गया था। किनके? अर्जुन सुरजन तो गोगा जी के मौसेरे भाई थे, इनके मध्य के किसी जमीन को लेकर विवाद हो गया था। फिर क्या हुआ कि बाकी तो गोगा जी बहुत पावरफुल आदमी थे मेरी तरह, है ना, गोगा जी बहुत पावरफुल आदमी थे, इसलिए इन लोगों को सोचा कि अब हमारे पास तो कोई औकात है नहीं, इसलिए क्या करें कि गोगा जी गाय है तो अपने मेमून गजनी को दे देते हैं, कम से कम हमारा जो बदला पूरा हो जाएगा। तो एक बार किया गया, तो गोगा जी की गाय थी अर्जुन और सुरजन ने एक बार रात को चापलूसी से क्या किया कि महमूद गजनी को बुला लिया कि आज गोगा जी घर पे नहीं है और ये बहुत सारी गाय हैं, तो आप इन गायों को लेके जाओ। जी बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ कि अर्जुन और सुरजन के सहयोग से गोगा जी गाय थी वो सामने वाले को भिजवा दी, यानी कि महमूद गजनवी को दे दी। फिर क्या हुआ? फिक्स अभी आज के टाइम लोग जो था, गोगा जी बहुत बड़े आदमी थे, तो सोचा कि अब मेरे महमूद गजनवी गाय तो लेके चला गया, अब कुछ ना करना पड़ेगा ना भाई, उनकी गाय तो वापस लानी पड़ेगी। तब क्या हुआ कि महमूद गजनवी से युद्ध किया। तो महमूद गजनवी का युद्ध हुआ कहां पर था? तो साथियों याद रखना, सांचौर जालोर नामक स्थान पर गोगा जी का मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से युद्ध हुआ था। और यहाँ से युद्ध लड़के फिर जब ददरेवा चूरू पहुंचे थे, कहां पर? ददरेवा चूरू पहुंचे थे, तो यहाँ पर गोगा जी का जो सिर है जो गिर गया। याद रखना कि ददरेवा चूरू में गोगा जी का सिर गिर गया। तो जहां पर सिर गिरा गोगा जी का, उस स्थान को अपन क्या कहते हैं? शीर्ष मेढ़ी कहते हैं, या फिर इसको सिद्ध मेढ़ी कहते हैं। याद रखना कि गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए इन गोगा जी का सिर कहां पर गिरा था? तो ददरेवा चूरू में गोगा जी का सिर गिरा था, इसलिए इसको इस स्थान को अपन क्या कहते हैं? इस स्थान को साथियों कहते हैं शीर्ष मेढ़ी। साथियों और गोगा जी का जिस स्थान पे धड़ गिरा था,
गोगा जी का जिस स्थान पे धड़ गिरा था उस स्थान का नाम क्या है? नोहरा हनुमानगढ़, जिसको वर्तमान में अपन कहते हैं गोगा मेड़ी, याद रखना। और नोहरा हनुमानगढ़ में गोगा जी का धड़ गिरा था, इसलिए इस स्थान को कहते हैं धुर मेड़ी। और इस धुर मेड़ी का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और मंदिर का निर्माण करवाने के बाद में इस मंदिर के मुख्य द्वार पर क्या लिखा था साथियों? मंदिर के मुख्य द्वार पर क्या लिखा था? तो मंदिर के मुख्य द्वार पर साथियों बिस्मिल्लाह खान लिखा था। क्या लिखा था साथियों? मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह खान लिखा था। क्योंकि आपको पता ही होगा, यदि कोई मुस्लिम अधिकारी या फिर मुस्लिम आक्रांता यदि कोई मंदिर बनवाया तो अपने तो कुछ ना कुछ तो निशान तो रखेगा ना, इसलिए सोचा कि बिस्मिल्लाह खान इस मंदिर के द्वार पर लिख दिया। और यह मंदिर मुस्लिम शैली में निर्मित है। और वर्तमान में आप जिस मंदिर को देख रहे हैं, कोई गया होगा तो भविष्य में कभी टाइम मिले तो बिल्कुल आप नोहर हनुमानगढ़ जरूर जाके आना। जब जाओगे ना, जब आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो उस पर लिखा होगा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह जो उस पे लिखा हुआ है साथियों, याद रखना। और वर्तमान में इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा, कौन से सिंह द्वारा? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। याद लिख लेते हैं, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी। साथियों याद रखना कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने ही गोगा जी के वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया। और इनसे पहले किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। साथियों साथ साथ लिखते जाना, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। यहां तक क्लियर है क्या? जी बिल्कुल। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और एक बात बताऊं कि आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ऐसे ही फेंक रहे हो, आपको क्या पता? आपको क्या पता कि गोगा जी ने महमूद गजनों से युद्ध किया था? जी बिल्कुल, मेरे पास एक सबूत है। तो गुरुजी सबूत बता दो। तो ये लो भाई, आपको सबूत भी बता देता हूं कि मेरे पास क्या सबूत है। तो कवि मेहे, क्या नाम भाई? कवि मेहे ने गोगा जीरा, गोगा जी, गोगा जीरा रसावला, गोगा जीरा रसावला एक ग्रंथ लिखा था किसके द्वारा? कवि मेह द्वारा। और इसमें गोगा जी और महमूद गजनवी के मध्य गायों को लेकर जो युद्ध हुआ था, किसके? महमूद गजनवी और गोगा जी के मध्य गायों को लेकर जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का वर्णन कवि मेह द्वारा अपनी पुस्तक गोगा जीरा रसावला नामक पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है। साथियों यहाँ तक क्लियर हो गया? जी बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, तो अब आगे चलते हैं जी। हाँ साथियों, आगे देखो कि गोगा जी का जब महमूद गजनवी से युद्ध लड़ रहे थे, कहां पर? जालोर सांचोर नामक स्थान पर गोगा जी का महमूद गजनवी से युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर एक किल्लोरियों की ढाणी या फिर खिलेरियों की ढाणी नामक स्थान पर गोगा जी का एक मंदिर बना हुआ। इसको क्या कहते हैं? गोगा जी की ओल्डी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? गोगा जी की ओल्डी कहते हैं। यहां तक समझ आ गया ना कि गोगा जी के एक सांचोर जालोर नामक स्थान पर भी एक मंदिर बना हुआ है। कहां पर? जालोर सांचोर पर। और इसको अपन क्या कहते हैं? गोगा जी की ओल्डी। साथ याद रखना। और स्थान याद रखना, किलोरियो की ढाणी या फिर इसको अपन कहते हैं खिलेरियो की ढाणी, खिलेरियो की ढाणी, खिल्लेरियों की ढाणी नामक स्थान पर गोगा जी का यहाँ पर महमूद गजनवी से युद्ध हुआ था। और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ, इसको अपन क्या कहते हैं? गोगा जी ओल्डी। एक बात साथियों याद रखना, इस मंदिर का निर्माण याद रखना साथियों, बहुत बार पूछा गया है, राजा राम, कौन से राम द्वारा? राजा राम कुम्हार द्वारा। राजा राम कुम्हार द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड में पूछा था कि जो गोगा जी का सांचौर में जो मंदिर बना हुआ, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राम कुम्हार द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ तक साथी समझ में आ गया क्या? जी जी बिल्कुल सर, यहाँ तक तो हमारे को समझ में आ गया है। तो बिल्कुल हम आगे ही बढ़ा देते हैं कि गोगा जी का उपनाम क्या था? तो गोगा जी को कहते हैं सांपों के देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? सांपों के देवता, गो रक्षक देवता। क्योंकि गाय की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को बलिदान दिया, इसलिए कहते हैं गो रक्षक देवता। सांपों के देवता इसलिए कहते हैं, जब गोगा जी की शादी हो रही थी केलम के साथ, तो केलम को सात राजा तक्षक ने डस लिया था, इसलिए वापस पुनः गोगा जी ने उनको तक्षक को श्राप दे दिया था कि मेरी पत्नी को या तो जिंदा कर दे, नहीं तो बेटा तेरा आज सत्यानाश होने वाला है। तो नाग राजा तक्षक ने क्या किया था कि गोगा जी पत्नी केलम को जिंदा कर दिया था, इसलिए गोगा जी को क्या कहते हैं? सांपों के देवता। और हिंदू इससे क्या कहते हैं? गोगा जी को नागराज कहते हैं। और मुस्लिम समुदाय के लोग गोगा जी को गोगा पीर या जहर पीर कहते हैं। क्या कहते हैं?
मुस्लिम समुदाय के लोग गोगा पीर या जहार पीर कहते हैं। और जहार पीर कहने वाले कौन थे? तो गोगा जी को जहार पीर या फिर जिंदा पीर या फिर प्रत्यक्ष पीर, गोगा जी को गोगा पीर, जहार पीर या प्रत्यक्ष पीर कहने वाले कौन थे? महमूद गजनवी, याद रखना। और गोगा जी को गूगा भी कहते हैं, क्योंकि गोगा जी को जन्म, जब गोगा जी का जन्म हुआ था तो उसमें गोगा जी को गूगा 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 करते करते ही गोगा जी तक पहुंच गए। और राजा मंडूलिक, याद रखना साथियों, राजा मंडूलिक भी गोगा जी को कहते हैं। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया कि राजा मंडूलिक का संबंध किस लोक देवता से हो जाएगा? तो ऑप्शन में गोगा जी भी था, पाबू जी भी था, राम जी भी था और हड़बू जी भी था, लेकिन उसमें सही आंसर माना था गोगा जी। तो गोगा जी का बचपन का नाम या फिर अन्य नाम याद रखना राजा मंडूलिक भी कहते हैं। यहां तक समझ आ गया जी? बिल्कुल। एक साथी और याद रखना कि गोगा जी के प्रत्येक चिन्ह, यदि आप मंदिर में जाओगे तो गोगा जी मंदिर में वो क्या देखने को मिलेगा कि प्रत्येक चिन्ह एक पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति पर सांप का चिन्ह बना हुआ है। बता देते हैं साथियों, ये पत्थर की मूर्ति बनी हुई गोगा जी के मंदिर में, कभी आप गए हो तो गोगा जी की मूर्ति की यहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति बनी और यहाँ पर एक सांप का चिन्ह बना हुआ है, कि पत्थर की मूर्ति पर सांप का चिन्ह, किसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा? गोगा जी का। ठीक है। और एक बात रहने की, पश्चिम राजस्थान में या फिर पश्चिम राजस्थान या फिर संपूर्ण राजस्थान में जब किसान बारिश के मौसम में हल जोतते, बारिश के मौसम में जब किसान खेती करने के लिए जाते हैं तो जो हल जोतते हैं ना, उस हल पे गोगा जी के नाम की नवरागड़ी बांधते हैं। क्या कहते हैं? कि गोगा जी के नाम की नवरागड़ी बांध, उसको अपन क्या कहते हैं? गोगा राकड़ी। समझे ना कि राजस्थान की, पश्चिम राजस्थान है कि संपूर्ण राजस्थान में जब बारिश के मौसम में लोग हल जोतने की खेती करने जाते हैं तो गोगा जी के नाम की राकड़ी बांध कर गोगा जी के राजस्थान में किसान जो खेती करना शुरू करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक तो बता दें कि शीर्ष मेड़ी कहां पर? ददरेवा में, और धूर मेड़ी हो जाएगी नोर हनुमानगढ़ में। एक के साथ ही याद रखना चाहिए, गोगा जी का जो थान बना हुआ है ना, गोगा जी का थान जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, याद रखना। किसके नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, गांव गांव गोगो या फिर गांव गांव खेजड़ी का संबंध भी गोगा जी से हो गया, क्योंकि संपूर्ण राजस्थान में खेजड़ी है और खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही गोगा जी का मंदिर बना हुआ, मेरे साथी याद रखना। और गोगा जी के मंदिर में प्रत्येक चिन्ह क्या होता है कि पत्थर की मूर्ति पर एक सांप का चिन्ह बना हुआ है। ये साथियों भी आपको याद रखना है। आगे देखो साथियों की गोगा जी के बारे में और क्या चीज आपको याद रखनी है। तो गोगा जी के, ये तो बता दी थी, गोगा गोगा मेड़ी कहां पर है? नोहरा हनुमानगढ़ में। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। इसके, इस गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। और इसकी आकृति किसके नुमा? मकबरे नुमा। तो मैंने बताया था कि मुस्लिम पद्धति में बना हुआ है, क्योंकि मुस्लिम बनाएगा तो अपने कुछ ना कुछ तो निशानी छोड़ेगा। तो जब फिरोज शाह तुगलक ने गोगा मेड़ी का निर्माण करवाया था, और वो किस पद्धति में? मुस्लिम पद्धति में। और इसका जो आकार था मकबरे के समान, यानी कि मकबरे के समान इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक में जब, जैसे बता देता हूँ साथियों, ये मंदिर है, यहाँ बना देते हैं, गोगा जी का प्रमुख अच्छा मंदिर है जी। बिल्कुल। जब मंदिर में आप है, ये ध्वजा लग रही है, और मंदिर में जब आप प्रवेश करोगे ना, तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान लिखा, क्या लिखा साथियों? क्या देखना, यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान लिखा हुआ है, क्योंकि जब फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया तो यहाँ पर क्या लिख दिया? बिस्मिल्लाह खान लिख दिया। और वर्तमान इस मंदिर का निर्माण, आप वर्तमान स्वरूप ने उसको थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ के, वर्तमान बीकानेर के महाराजा कौन थे? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा इसके वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी साथी, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो हमारी क्लास को शेयर जरूर करें जी। बिल्कुल। तो अब बात करें कि गोगा जी का मेला, गोगा जी का मेला कहां पड़ता है? तो गोगा जी का मेला मुख्य रूप से गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में, गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ मेला पड़ता है। और याद रखना कि ये एक पशु मेला है। यहाँ पर हरियाणी नस्ल, कौन सी? हरियाणवी नस्ल, हरियाणी नस्ल के गाय या फिर बैलों का, गाय और बैलों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। तो याद रखना कि गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में जो मेला लगता है, इनका संबंध किस नस्ल की गाय से हो जाएगा? तो हरियाणी नस्ल की गाय और बैलों का भी यहाँ पर क्रय विक्रय किया जाता है। यह याद रखना कि ये राज्य का सबसे लंबी अवधि, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला, इसका मतलब साफ हो गया कि ये मेला बहुत ही लंबे समय तक चलना है। तो गोगा जी को जो मेला है, जो राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला हो जाएगा। और ये मेले की शुरुआत होती है भाद्रपद
कृष्ण पक्ष की नवमी को यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले ही गोगा जी का विशाल मेला भरता। कहां पर? नूहर हनुमानगढ़ में, जहां पर हरियाणवी नस्ल की गाय और बैलों का सर्वाधिक क्रय विक्रय का मतलब होता है यहाँ पर बैलों को खरीदा भी जाता है और यहाँ से बैलों को बेचा भी जाता है। यहाँ तक सुना गया जी। तो बिल्कुल अब बात करेंगे गोगा जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों जाति के लोग, यानी कि यहाँ पर किसी भी जाति का कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पर हिंदू जाति के लोग भी पूजा करते हैं और मुस्लिम जाति के लोग भी यहाँ पर पूजा करते हैं, याद रखना। और गोगा जी का जो पुत्र का नाम क्या था? केसरी कुंवर। जो गोगा जी का ज्येष्ठ पुत्र था केसरी कुंवर, और इनका मंदिर भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। उनको सांपों का देवता कहते हैं। इनका मेला भी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, इनका अपने केसरी कुंवर जी का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला बढ़ता है। और केसरी कुंवर का मंदिर चूरू और ब्रह्मासर तहसील ब्रह्मासर नामक स्थान